हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। कहीं पर ए एन फिलिप करना है, कहीं पास डी, कहीं पास ए और कहीं पास एन और कहीं पास ए एन। तो अगर ये सारे सवाल आपको बन जाते हैं तो इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल आएंगे उनमें लगभग यही पूछा है, कहीं पास ए, डी, एन और ए एन, यही चारों चीज़ें कहीं ना कहीं पूछा है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले वाले सवाल में क्या पूछना है, ए एन भरना है। तो इस चारों चीज़ों को भरने के लिए या चारों चीज़ों को पता करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा, और वो है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और जो नहीं दी है उसकी जगह पे जो सिंबल है वही रहने देंगे, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद हमको वो मिल जाएगा। जैसे पहले वाले सवाल में हमारे पास क्या है, ए कितना है हमारे पास 7 प्लस एन कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 1। डी कितना दिया हुआ है 3, यहाँ भर दिए 3, और हमें निकालना क्या है ए एन। तो ए एन का जो सिंबल है वो उसको रहने देंगे हम। अब बाकी इधर सॉल्व करते जाएंगे। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, तो कितना आ जाएगा 28। तो हमारा ए एन कितना आ गया 28। तो यहाँ पे हम इसको भर देंगे 28। ठीक। सेकंड सवाल में हमें क्या निकालना है, डी। पर हमारा फार्मूला क्या रहेगा, यही पूरे सवालों के लिए हमारे फार्मूला बस यही रहेगा। तो सेकंड सवाल के लिए हम फिर से देखते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए एन कितना दिया हुआ है सेकंड सवाल में, देखिए 0। ए कितना दिया हुआ है सेकंड सवाल में -18, प्लस एन कितना दिया हुआ है सेकंड सवाल में, एन दिया हुआ है 10 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है, डी निकालना ही है, तो डी की जगह पे हम डी ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है, 18 -18 है, तो वो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा +18, और यहाँ 10 में से 1 गया तो 9D। अब हम अगले स्टेप में डी के बगल में 9 मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, तो 9 जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 18/9 इज़ इक्वल टू डी। इसको कैंसिल कर दो 2, तो डी इज़ इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ पे हम डी की जगह पे क्या भर सकते हैं, 2। इसके बाद थर्ड सवाल में हमें ए निकालना है, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे फिर वही फार्मूला निकालेंगे। ए एन, सॉरी ब्रैकेट लग गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है थर्ड सवाल में, देखिए थर्ड में ए एन दिया हुआ है 0, ठीक है, सॉरी -5 दिया हुआ है, थर्ड में -5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे -5। और ए कितना दिया हुआ है थर्ड में, ए हमें निकालना है थर्ड में, तो ए की जगह पे ए रहने देंगे। और एन कितना दिया हुआ थर्ड में एन दिया हुआ 18 और -3, तो यहाँ पे 18 माइनस 1 इंटू डी -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इज़ इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू -3। नेक्स्ट स्टेप -5 ए प्लस, यहाँ 17 प्लस का है और ये माइनस का है, तो फाइनली क्या आएगा -51। अब चूँकि ये माइनस का है तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो -5 प्लस 51 इज़ इक्वल टू ए। अब 51 प्लस का है और -5 माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 51 में से 5 चलेगा, कितना चला जाएगा 46, तो आ गया a इज़ इक्वल टू 46। तो थर्ड नंबर सवाल में हम क्या भर देंगे, a की जगह पे 46। इसी तरीके से थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ में यही फार्मूला लगेगा, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए एन फोर्थ में क्या निकालना है हमको, फोर्थ में निकालना है हमको एन,
और an कितना दिया हो 3.6, तो यहाँ पास 3.6। a कितना दिया हुआ है 4th नंबर में 18.9 माइनस 18.9 प्लस n-1, तो n तो दिया नहीं है, n की जगह निकालना ही है, तो n-1 की जगह n-1 ही रहने देंगे। और d की जगह कितना दिया हुआ है 2.5, तो d की जगह पे हम लिखेंगे 2.5। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पास ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9, और इधर की चीज़ें अभी वैसी हैं जैसी हैं, n-1 इंटू 2.5। ठीक, अब यहाँ पास देखो कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो पॉइंट के बगल की चीज़ों पे प्लस होगी, तो 9 और 6 क्या हो गया 15, कैरी 1, तो ये हो गया 19, और 20, 21, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पास 2.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2.5 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पास एक स्टेप और करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 22.5 अपान 2.5 इज इक्वल टू n-1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो पॉइंट से पॉइंट के लिए हम 10 इंटू ऊपर नीचे कर सकते हैं, या ऐसे ही काटना है तो ऐसे भी काट सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि पॉइंट हटा दें। 5 अपान 5, और ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए नीचे, और नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर कर दिए। जितने जो पॉइंट डाला था उसकी जगह पे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने 0 हम कर देते हैं। तो नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो इसलिए 10 का मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। इसके बाद इसे काट दीजिए, 25 से ये कट गया 9 टाइम। ठीक, अब यहाँ सिर्फ बचा 9 इज इक्वल टू n-1, तो ये -1, अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 इज इक्वल टू n-1। ये -1 इस साइड आएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू 10। ये हमारा आ गया 4th नंबर सवाल में, तो 4th नंबर में n की जगह पे क्या भर दिए हम 10। ठीक है, अब 5th नंबर सवाल में हमें क्या निकालना है, वापस से an निकालना है, मतलब जैसे हमने 1st नंबर सवाल निकाला था वैसे ही हमको 5th नंबर सवाल निकालना है। तो 5th नंबर सवाल के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, यहीं पे देख लो। 5th नंबर सवाल में an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट नहीं लगाना है पर वो लग गया मेरे से, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an निकालना है हमें, a कितना दिया हुआ है 5th नंबर सवाल में 3.5, तो 3.5 प्लस n कितना दिया हुआ 5th नंबर सवाल में 10.5, यहाँ हो जाएगा 10.5 -1, ये वाला -1 इंटू डी कितना दिया हुआ 5th नंबर सवाल में डी 0 दिया हुआ है, तो डी 0 हो गया। ठीक, तो ये इंटू डी 0 दिया है, इसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा an कितना हो जाएगा, an इक्वल टू 3.5, क्योंकि यहाँ पे डी 0 दिया है, तो 0 की वजह से ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी 0 की वजह से ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएंगी, तो an आ गया 3.5, तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो 3.5। इसी तरह से इस चैप्टर का जो 5.2 कि जितने भी एक्सरसाइज हैं, ये 3 नंबर का एक्सरसाइज जो है, ये भी इसी तरीके से सेकंड पद भरना है इसमें, फिर इसमें फर्स्ट पद और थर्ड पद भरना है। तो ये वाले सवाल को मैं इस वीडियो के बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आप देख लीजिएगा। और
अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।